सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू AI ब्रेन्स स्कूल। दिस इज आवर फर्स्ट लेसन और इस लेसन में हम लोग सीखने वाले हैं व्हाट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज, की कैपेबिलिटीज ऑफ AI, मेजर कंपोनेंट्स ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, टाइप्स ऑफ AI, एडवांटेजेस और लिमिटेशंस। सो आइए आज का फर्स्ट चैप्टर हम लोग शुरू करते हैं। आइए सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI होता क्या है। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिफर्स टू द ब्रांच ऑफ कंप्यूटर दैट फोकस ऑन क्रिएटिंग मशीन्स सॉफ्टवेयर कैपेबिलिटी ऑफ परफॉर्मिंग टास्क दैट टाइपिकली require human intelligence. These tasks include thinking, learning, reasoning, problem solving, understanding language, and making decisions. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI कंप्यूटर साइंस का एक ऐसा फील्ड है जिसमें हम मशीन्स और सॉफ्टवेयर्स को इतना स्मार्ट बनाते हैं कि वो इंसानों की तरह सोच सके, सीख सके और डिसीजंस ले सके। नॉर्मली थिंकिंग, लर्निंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, लैंग्वेज समझना और डिसीजंस लेना ये सब ह्यूमन इंटेलिजेंस के काम होते हैं। लेकिन AI की हेल्प से मशीन्स भी ये टास्क परफॉर्म कर सकती है। अगर सिंपल वर्ड्स में हम लोग समझे तो AI मशीन्स ह्यूमन ब्रेन की तरह कॉग्निटिव एबिलिटीज देता है, जिससे वो डिफरेंट सिचुएशंस में इंटेलिजेंटली और ऑटोनोमसली एक्ट कर पाती है, बिना हर स्टेप पर ह्यूमन इंस्ट्रक्शंस के लिए। इसीलिए आज AI ह्यूमन यूज स्मार्टफोन्स, वॉइस असिस्टेंट्स, वॉइस रिकॉग्निशन, फेस रिकॉग्निशन, रिकमेंडेशन सिस्टम्स और सेल्फ ड्राइविंग टेक्नोलॉजी तक में यूज हो रहा है। अब समझते हैं कि की कैपेबिलिटीज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI क्या-क्या पावरफुल काम कर सकता है। सबसे पहले होता है लर्निंग फ्रॉम डेटा। AI सिस्टम्स पास्ट और रियल टाइम डेटा से लर्न करते हैं। मतलब जितनी ज़्यादा इंफॉर्मेशन मिलेगी, उतना बेटर वो परफॉर्म करेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे समझे तो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स जैसे नेटफ्लिक्स या यूट्यूब आपकी वॉच हिस्ट्री देखकर मूवीज और वीडियोज रिकमेंड करते हैं। सेकेंड, पैटर्न रिकॉग्निशन। AI बड़े से बड़े डेटा में भी पैटर्न्स और ट्रेंड आइडेंटिफाई कर सकता है, जो कभी-कभी ह्यूमंस मिस कर देते हैं। जैसे कि एग्जांपल में समझे, बैंकिंग सेक्टर में AI सस्पिशियस या फ्रॉडलेंट ट्रांजैक्शंस को क्विकली डिटेक्ट कर लेता है। थर्ड हो गया प्रिडिक्शन। तो प्रिडिक्शन AI स्टैटिस्टिकल मॉडल्स का यूज करके फ्यूचर आउटकम्स प्रिडिक्ट करता है, जैसे कि वेदर फोरकास्ट या स्टॉक मार्केट एनालिसिस। ये सब AI की प्रिडिक्शन कैपेबिलिटी पर डिपेंड करते हैं। फोर्थ, डिसीजन मेकिंग। AI मल्टीपल ऑप्शंस को इवेल्युएट करके बेस्ट पॉसिबल डिसीजन चूज करता है। एग्जाम्पल के तौर पर समझे तो नेविगेशन एप्स ट्रैफिक एनालाइज करके आपको फास्टेस्ट रूट बताती है। फिफ्थ, सेल्फ इम्प्रूवमेंट। AI की सबसे स्पेशल क्वालिटी ये है कि टाइम के साथ खुद को इम्प्रूव करता रहता है। मशीन लर्निंग जैसे टेक्निक्स की हेल्प से AI को बार-बार मैन्युअली रिप्रोग्राम करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। सिंपल वर्ड्स में AI सिर्फ इंस्ट्रक्शंस फॉलो नहीं करता, बल्कि लर्न करता है, प्रिडिक्ट करता है, डिसाइड करता है और कंटिन्यूअस बेटर बनता रहता है। इसी वजह से AI आज हर इंडस्ट्री में रिवॉल्यूशन ला रहा है, फीचर्स को कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म करने की पावर रखता है। अब बात करते हैं मेजर कंपोनेंट्स ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, यानी AI किन इंपॉर्टेंट पार्ट से मिलकर बना होता है। सबसे पहले आता है मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग AI का एक मेजर कंपोनेंट है जो मशीन्स को डेटा से ऑटोमेटिकली लर्न करने की एबिलिटी देता है, बिना हर स्टेप पर प्रोग्रामिंग किए। अगर एग्जाम्पल के तौर पर समझे तो जब आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो वेबसाइट आपको सिमिलर प्रोडक्ट सजेस्ट करती है। ये मशीन लर्निंग की वजह से होता है। सेकंड है डीप लर्निंग। डीप लर्निंग मशीन लर्निंग का एडवांस वर्जन है। इसमें न्यूरल नेटवर्क्स यूज होते हैं जो ह्यूमन ब्रेन की तरह काम करते हैं और कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। एग्जाम्पल्स के तौर पर समझे तो फेस अनलॉक फीचर जो इंस्टेंटली आपका फेस रिकॉग्नाइज कर लेता है। थर्ड पर आता है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। NLP मशीन्स को ह्यूमन लैंग्वेज समझने और रिस्पॉन्ड करने में हेल्प करता है। मतलब आप जैसे बोलते हैं, लिखते हैं, मशीन्स उससे अंडरस्टैंड कर लेती है। एग्जाम्पल के तौर पे समझे तो चैटबॉट्स और वॉइस असिस्टेंट्स जैसे एलेक्सा या गूगल असिस्टेंट। फोर्थ पे आता है कंप्यूटर विजन। कंप्यूटर विजन मशीन्स को इमेजेस और वीडियोस को देखकर समझने की पावर देता है। एग्जाम्पल्स के तौर पे समझे तो सेल्फ ड्राइविंग कार्स जो रोड्स, सिग्नल्स और ऑब्स्टेकल्स आइडेंटिफाई कर लेती है। फिफ्थ पे आता है रोबोटिक्स। रोबोटिक्स AI को फिजिकल मशीन्स के साथ इंटीग्रेट करता है, जैसे रोबोट्स ऑटोमेटेड टास्क इफिशिएंटली परफॉर्म कर पाते हैं।
एग्ज़ाम्पल के तौर पे समझते हैं तो हो जाता है मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्रीज़ में रोबोट्स जो फ़ास्ट और एक्यूरेट काम करते हैं। सिंपल वर्ड्स में मशीन लर्निंग से एआई लर्न करता है, डीप लर्निंग से कॉम्प्लेक्स चीज़ें समझता है, एनएलपी से लैंग्वेज अंडरस्टैंड करता है, कंप्यूटर विज़न से देख पाता है और रोबोटिक्स से रियल वर्ल्ड में काम करता है। इन सब कंपोनेंट्स की वजह से एआई इतना पावरफुल बन जाता है और ऑलमोस्ट हर इंडस्ट्री में यूज़ हो रहा है। अब समझते हैं टाइप्स ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई कितने तरह का होता है। सबसे पहले आता है नैरो एआई। ये एआई एक स्पेसिफिक टास्क के लिए डिज़ाइन किया जाता है। इसका फोकस लिमिटेड होता है, मतलब ये सिर्फ वही काम एफिशिएंटली करता है जिसके लिए ये बनाया गया है। जैसे एग्जांपल में समझे तो सिरी, एलेक्सा, गूगल असिस्टेंट्स और रिकमेंडेशन इंजिन्स जो आपको मूवीज़ या प्रोडक्ट सजेस्ट करते हैं। सेकंड पे आता है जनरल एआई। जनरल एआई एक थियोरेटिकल कांसेप्ट है। इसका मतलब है ऐसी मशीन्स जो ह्यूमन की तरह मल्टीपल फील्ड्स में सोच सके, समझ सके और लर्न कर सके। अभी तक ऐसा एआई तो एग्ज़िस्ट नहीं करता, लेकिन साइंटिस्ट और रिसर्चर्स इस डायरेक्शन में काम कर रहे हैं। थर्ड पर आता है सुपर एआई। सुपर एआई एक हाइपोथेटिकल स्टेज है जहाँ एआई ह्यूमन इंटेलिजेंस को भी सरपास कर देगा। मतलब मशीन्स ह्यूमन से ज़्यादा इंटेलिजेंट हो जाएँगी। ये कॉन्सेप्ट अभी रियलिटी नहीं है, बल्कि फ्यूचर पॉसिबिलिटी माना जाता है। सिंपल वर्ड्स में अगर हम लोग समझें, तो नैरो एआई प्रेज़ेंट में यूज़ हो रहा है, जनरल एआई फ्यूचर का गोल है और सुपर एआई एक एडवांस्ड इमेजिनेशन है। इसी प्रोग्रेशन को देखकर समझ आता है कि एआई टेक्नोलॉजी कितनी फ़ास्ट ग्रो कर रही है और फ्यूचर में अभी भी पावरफुल बन सकती है। तो आइए अब बात कर लेते हैं एडवांटेज और लिमिटेशंस ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, यानी एआई के बेनिफिट्स क्या होते हैं और उसके चैलेंजेस क्या हो सकते हैं। तो सबसे पहले आता है रिड्यूसेस ह्यूमन एरर। एआई मशीन्स हाई एक्यूरेसी के साथ काम करती है जिससे मिस्टेक्स के चांसेस काफ़ी कम हो जाते हैं। प्रोसेसेस मैसिव डेटा क्विकली। एआई सेकंड्स में ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा एनालाइज कर सकता है जो ह्यूमंस को आवर्स या डेज लग जाते हैं, ये सबको हमको मालूम है। ऑपरेट्स 24/7 और विदाउट फटीग। मशीन्स को ना थकान होती है, ना ब्रेक्स चाहिए होती है। एआई 24/7 आवर्स कंटिन्यूअसली काम कर सकता है। ऑटोमेट्स रिपीटेटिव टास्क। बार-बार होने वाले बोरिंग टास्क एआई इज़िली हैंडल कर लेता है, जिससे ह्यूमन्स इम्पोर्टेंट और क्रिएटिव वर्क पर फोकस कर सकते हैं। फिफ्थ पर आता है एनहांसेस प्रोडक्टिव एंड एफिशिएंसी। फास्ट स्पीड और एक्यूरेसी की वजह से एआई ओवरऑल प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंटली को सिग्निफिकेंटली इम्प्रूव करता है। अब बात करते हैं हम लोग लिमिटेशंस की, कि एआई की लिमिटेशंस क्या हो सकते हैं। हाई डेवलपमेंट कॉस्ट। एआई सिस्टम्स बनाने और मेंटेन करने में काफ़ी इन्वेस्टमेंट लगता है। लैक्स इमोशन एंड क्रिएटिविटी। एआई इंटेलिजेंट ज़रूर है, लेकिन इसमें इमोशंस नहीं है, एम्पैथी और नेचुरल क्रिएटिविटी भी नहीं है। थर्ड है डिपेंड ऑन क्वालिटी डेटा। अगर डेटा सही नहीं होगा, तो एआई का आउटपुट भी इनएक्यूरेट हो सकता है, इसीलिए गुड क्वालिटी डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। फोर्थ पे आता है मे लीड टू जॉब डिस्प्लेसमेंट। ऑटोमेशन की वजह से कुछ सेक्टर्स में ट्रेडिशनल जॉब्स रिड्यूस हो सकती है, स्पेशली रिपीटेटिव वर्क वाली। सिंपल वर्ड्स में एआई पावरफुल और काम को फास्ट इजी बनाता है, लेकिन इसके साथ कुछ चैलेंजेस भी हैं जिनको मैनेज करना जरूरी है। इसी बैलेंस को समझना इम्पोर्टेंट है और ताकि एआई का यूज स्मार्ट और रिस्पॉन्सिबल वे में कर सके। तो बस आज के लिए इतना ही और मिलते हैं सेकंड चैप्टर में।